चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसकी कंपाउंड पढ़ने से पहले हमें कार्बन की थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी से लिखा जाता है। किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? कार्बन को सी से रिप्रेजेंटेड करते हैं। कितने नंबर पर? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4 या 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p2 होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अब इसके बाद बात करें कि कार्बन पाया कहाँ पे जाता है। कार्बन सभी जगह पाया जाता है, यूनिवर्सल हम कह सकते हैं। ये हमारे फूड में भी होता है, अर्थ पर भी होता है, एयर में भी होता है। तो लगभग ये सभी जगह पाया जाता है। अब भोजन के रूप में जो होता है कार्बन, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम खाते हैं इसको। फ्यूल के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। इसके रूप में फ्यूल के रूप में भी, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, इनके रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं। एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये पाया जाता है। कौन सी गैस के रूप में पाया जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। अर्थ में मिनरल्स के रूप में कह दें या फ्यूल के रूप में कह दें, यहाँ पे पाया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी ऑकरेंस, कहाँ कहाँ पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, हमारे शरीर के अंदर वाटर के बाद जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ होता है वो कार्बन ही है। हमारे शरीर के अंदर वाटर के बाद जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला सब्सटेंस हमें कौन है? कार्बन ही है। कौन है? कार्बन। अब यहाँ पे बात करें कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था? 2,4 या 1s2 2s2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्टेल रूल होता है। ऑक्टेल रूल क्या कहता है कि किसी भी एटम के पास या किसी भी एटम के आउटर सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह एटम स्टेबल होगा। जैसे नोबल गैस होती हैं, वो क्या होती है? उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। अब इसके पास कितने हैं? 4। क्या ये स्टेबल है? फ्री फॉर्म में रह सकता है एटमॉस्फेयर में या अर्थ में? नहीं रह सकता। फ्री स्टेट में ये नहीं रह सकता। तो कौन सी स्टेट में रहेगा ये? कंबाइन में या कंपाउंड? कौन सी फॉर्म में रहेगा ये? कंपाउंड की फॉर्म में ही पाया जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +4 चार्ज एक्सेप्ट कर लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, जिसके कारण -4 चार्ज आयन ले लेगा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में ये नेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता नहीं डोनेट करता। तो क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या आ गया? कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, शेयरिंग बाई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाता है। यदि 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें या एक्सेप्ट करे, ऐसा भी कर सकता है, लेकिन बहुत कम करता है।
बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ऐसा क्यों होता है हमें ये भी जानना है, क्योंकि जहाँ से जब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसके कारण यह अनस्टेबल हो जाएगा। अब बात करें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? शेयरिंग बाई इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। इसका एग्जांपल से हमें समझना है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा हम यहाँ पे पढ़ना है। कौन सी स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे यहाँ पे? ये डॉट स्ट्रक्चर से। एक एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। एक कंपाउंड लिख रहे हैं CH4। क्या लिखा है? CH4। अब हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर है और इसका 1 होता है। अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर सेल में तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। दो चीजें हमारे पास जो जानने को जान ली कि इनके आउटर सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको कितने की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 की। इसको कितने की है? 1 की। अब आगे बात करें डॉट स्ट्रक्चर की, या कैसे शेयरिंग करेंगे। ये कार्बन है, कार्बन के आउटर सेल में हमने पता किया है कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इनको हम इस प्रकार से डॉट से 4 लिखते हैं। कितने लिख दिए? 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब हमने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको क्रॉस से लिख दिया। इसको किससे लिख दिया? क्रॉस से लिख दिया। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन हमें लिखना। अब जैसे जैसे इसके 1 इलेक्ट्रॉन है उसके सामने हम हाइड्रोजन लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये तो हो गए, हाइड्रोजन भी हो गए 4 और कार्बन भी 1 हो गया। हाइड्रोजन के पास यदि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। एक बार हम ऐसे ही समझते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया। अब इसके पास हम काउंट करें कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सभी हाइड्रोजन का ऐसे हो गए। हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब बात करें कार्बन की। कार्बन को कितने की आवश्यकता है? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ से साझा कर ले, कितने हो गए? 5। एक यहाँ से कर ले 6 और एक यहाँ से 7 और एक यहाँ से 8। तो ये अब यहाँ से काउंट करें। इस गोले को देखें तो ये किसके आ रहे हैं? हाइड्रोजन को। इस गोले को देखें तो ये किसके आ रहे हैं? कार्बन के। कार्बन के भी 8 हो गए, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे न तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, न ही इसने इसका लिया, तो क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इसे ही हम कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। इसे ही हम क्या कहते हैं? डॉट स्ट्रक्चर। एक दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़े। दूसरा एग्जाम्पल हमें दे दिया गया C2H6 का। C2H6 का। इस एग्जाम्पल को हमें बहुत ही अच्छे से देखना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अब कार्बन और कार्बन तो 2 लिख दिए। हाइड्रोजन की समस्या हो गई कि यहाँ तो इसके पास 4 इसके पास होने थे, 4 इसके पास होने थे, नहीं, यहाँ पे कितने दे दिए? 6 दे दिए। क्या करें? इसको 2 से डिवाइड कर ले तो कितने आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन तो इसके पास आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इसके पास और 3 ही हाइड्रोजन इसके पास आ गए। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी छूटेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी छूटेगा। उसका क्या करना है? हमें ये देखना है। अब क्या करें? इसके पास 3 हाइड्रोजन लिख दें और उसके पास 3 हाइड्रोजन। पहले इसके 4 इलेक्ट्रॉन लिख लिए हमने, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने? 3 हाइड्रोजन, ये भी लिख लिए। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की पूर्ति कर दे पहले। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास हो गए। सबसे आसान है कि हम छोटे पॉइंट को पहले करें फिर दूसरे को देखें। अब इस कार्बन के पास
यदि इन तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मिलाए तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी ऐड कर ले, हो गए 8। अब यहाँ पे इसी प्रकार इसको कर दें तो ये क्या हो गया, C2H4। कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा। तो ये समझ गए दोनों पॉइंट। अब इसके बाद एक आ गया हमारे पास C2H4। क्या आ गया अगला एग्जांपल, C2H4 हो गया। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, वही 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। एक के पास 2 हाइड्रोजन, एक के पास 2 हाइड्रोजन। सी में हमने एक का साझा किया था। अब क्या करना हमें, अब तो 2-2 ही लिखने हैं, 2-2 लिख लें। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, इसके पास कितने हैं, 4। इसके पास कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। सबसे पहले पूर्ति किसकी करें, हाइड्रोजन की करें। ये हाइड्रोजन हो गए। अब क्या करना है, इन हाइड्रोजनों को इंक्लूड करें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के 8 हो गए, इसी प्रकार इस कार्बन के भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और ये कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 2 स्ट्रक्चर बड़ी ही आसानी से बना लेंगे।